आप सुन रहे हैं प्यार की कश्ती। प्रोफेसर पढ़ाते वक्त चहक की तरफ देखता है। यू स्टैंड अप। और क्या कर रही हो? सर चिप्स खा रही हूँ। पैकेट सर को दिखाते हुए मासूम बच्चों की तरह कहती है। सारी क्लास एकदम से हंसने लग जाती है। स्टॉप इट! तुमने ये कैंटीन समझ रखा है क्या? अगर तुम्हें चिप्स खानी है तो मेरी क्लास से अभी बाहर निकलो, जल्दी से। लेकिन सर अभी तो सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। चहक बहुत ही मासूमियत से कहती है। लेकिन कुछ नहीं, अभी मेरी क्लास से बाहर निकलो, प्रोफेसर गुस्से में कहता है। बेचारी चहक, उसको क्लास से बाहर जाना पड़ता है। वो क्लास से बाहर निकलकर एक बेंच पर बैठ जाती है और चिप्स खाने लगती है। तभी उसके सामने कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। पहला लड़का बोलता है, हाय क्या चाल है, मर जाऊं। दूसरा बोलता है, अरे यार क्या तेवर है मैडम के, मैडम एक बार यहाँ तो देख लो। लड़की डरी सहमी जा रही होती है। तभी एक लड़का लड़की के सामने आ जाता है। लड़की कहती है, मुझे जाने दो। अरे जान, कहाँ जाना है, हम भी चलते हैं। देखो तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो ये हरकत करना बंद करो, वरना क्या मेरी जान? उनमें से एक लड़का कहता है, वरना मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल सर से कर दूंगी। लड़की कांपती आवाज में कहती है, अच्छा तो हमारी शिकायत प्रिंसिपल से करेगी? तेरी इतनी हिम्मत? कहकर लड़का जैसे ही लड़की को छूने के लिए हाथ उठाता है, तभी पीछे से आकर चहक उस लड़के का हाथ पकड़कर एक जोर से थप्पड़ जड़ देती है और उस लड़के का कॉलर पकड़कर बोलती है, जब वो लड़की तुमसे बोल रही है कि जाने दो तो समझ में नहीं आता तुम्हें? एक लड़का उनमें से गुस्से से तिल मिलाते हुए बोलता है, तू है कौन और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया? अच्छा तो बाबू को बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा? ओहो, तभी चहक उस लड़के को भी एक थप्पड़ जड़ देती है। लड़का तिल मिला जाता है और बोलता है, तेरी तो मैं। और कहकर जैसे ही हाथ उठाने जाता है, तभी उस लड़के के हाथ को पीछे से एक लड़का रोकता है और एक घूंसा जोर से जड़ देता है। जब वो लड़के उस लड़के को देखते हैं तो कहता है, कुणाल तू यहाँ बीच में टांग मत अड़ा, चले जा यहाँ से, नहीं तो खामखा लड़ाई हो जाएगी। और तू भूल गया, जय और तेरे बीच में तय हुआ था कि तू हमारे मामले में नहीं आएगा और हम तेरे मामले में नहीं आएंगे। हाँ पता है मुझे, पर तुम लोगों को कितनी बार समझाया कि अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अच्छा अब तू हमसे लड़ना चाहता है तो ठीक है, जय कहता है और कुणाल को एक घूंसा मारता है तो सारे कुणाल पर एक साथ टूट जाते हैं। उनमें से एक चहक की तरफ बढ़ता है तो पीछे से पुलकित आकर उस लड़के को कॉलर से पकड़ता है और गुस्से से कहता है, ये अकेला और तुम 4, अब आओ बताता हूँ तुम्हें। दोनों साथ में लड़ने लग जाते हैं और दोनों उन चारों लड़कों को 5 मिनट के अंदर जमीन पर लिटा देते हैं। कुणाल उनके कॉलर पकड़कर चहक और उस लड़की के सामने लाता है और उन लड़कों से कहता है, माफी मांगो। यह माफी नहीं मांगेंगे। एक आवाज उन दोनों के कानों में पड़ती है। पुलकित और कुणाल दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। एक लड़का जो देखने में अच्छा खासा हट्टा खट्टा होता है, कुणाल देखकर गुस्से से कहता है, क्यों नहीं मांगेंगे माफी? आज उनका बाप भी माफी मांगेगा। कौन सी गलती कर दी जो ये माफी मांगेंगे? वैसे भी छेड़ा ही तो है, रेप तो नहीं किया ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जय कुणाल को घूरते हुए कहता है। कुणाल और पुलकित को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। चहक तभी बीच में आती है और जय को एक खींच कर थप्पड़ मारती है और कहती है, तेरी बहन को कोई छेड़ता होगा तो तू उसका रेप होने का इंतजार करता होगा ना? जय चहक के थप्पड़ से तिल मिला जाता है और ऊपर से चहक की ये बात सुनकर वो चहक के बाल पकड़ लेता है। तभी पुलकित आता है और जय से गुस्से में कहता है, लड़की को छोड़। गुस्से से उसकी आंखें अभी तक लाल हो चुकी थी और फिर वो जय को एक घूंसा पेट में रखता है। जय उस घूंसे से जमीन पर लेट जाता है और तब कुणाल उन लड़कों की तरफ बढ़ता है और कहता है, माफी मांगो। लड़के चहक और उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बोलते हैं, सॉरी। तभी चहक बोलती है,
सॉरी दीदी बोलो। वो लड़के बोलते हैं सॉरी दीदी। फिर वो लड़के जय को उठाकर चल देते हैं। कुणाल पुलकित की तरफ आता है और उससे बोलता है भाई थैंक यू। अरे तुम भाई भी बोलते हो और थैंक यू भी, बात सही नहीं है। पुलकित कुणाल के कंधे पर हाथ रखकर कहता है। तभी पीछे से वो लड़की आती है और कहती है थैंक यू, आज तुम सब नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ में क्या करते। अरे कुछ हुआ तो नहीं ना, चहक पीछे से आकर बोलती है। वैसे हिम्मत बहुत है तुम में जो तुम उन लड़कों से अकेले लड़ने चली आई। कुणाल आगे आकर चहक से कहता है हाँ हिम्मत तो बहुत है, मैं किसी के साथ अन्याय होते हुए देख नहीं सकती। चहक ने कहा अच्छा फिर तो तुम झांसी की रानी हो। यह बात उस लड़की ने कही। हाँ कह सकते हो, चहक ने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहा। अच्छा तो फिर झांसी की रानी का नाम क्या है? पास खड़ी लड़की ने कहा। मेरा नाम मीरा है और तुम्हारा? मेरा रिया है, पास खड़ी लड़की ने कहा। अभी पीछे से एक लड़की आती है और कहती है थैंक यू, आज आप सब नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ आज क्या करते हो। थैंक यू एंड माय नेम इज रिया, और आप सबके? तो चहक बोलती है मेरा नाम चहक है। चहक और रिया उस लड़के की तरफ देखते हैं तो वह लड़का कहता है मेरा नाम कुणाल है। अब पुलकित की बोलने की बारी होती है। पुलकित जैसे ही बोलने वाला होता है बीच में चहक बोल जाती है और कहती है इसका नाम पुलकित है। पुलकित ये देखकर चहक की तरफ देखकर बोलता है मेरे मुंह में जुबान है, खुद भी बोल सकता हूँ। ओ मुझे तो पता ही नहीं था। और वह बच्चों की तरह हंसने लग जाती है और कुणाल और रिया भी उसके साथ हंसने लगते हैं। पुलकित जब चहक को हंसता हुआ देखता है तो उसकी हंसी में ही कहीं खो जाता है। बच्चों की तरह हंसती बहुत मासूम लग रही थी। चहक कुणाल से पूछती है लड़कों को देखकर और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी हो उनसे। हाँ वह मेरे स्कूल के क्लासमेट्स हैं, तो वहीं से उनके और मेरे बीच में लड़ाई झगड़े चलते आ रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, अब आगे भी चलते रहेंगे। लगभग बचपन से ही उनके और मेरे बीच में दुश्मनी चलती आ रही है, अब हमारी भी हो गई। अब तुम अकेले नहीं हो, मजा आएगा, फिर तो अगली बार साथ मिलकर मारेंगे। चहक उछल कर कहती है तो फ्रेंड? कुणाल हाथ बढ़ाकर आगे करते हुए कहता है। तभी सारे हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। तभी पीछे से तानिया आती है और कहती है मुझे छोड़ दिया यार तुमने। चहक उसकी तरफ देखती है और सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। सब उससे हेलो कहते हैं और बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब सारे के सारे दोस्त बन जाते हैं। पुलकित अभी भी शांत खड़ा होता है। कुणाल पुलकित को शांत खड़ा हुआ देखकर कहता है भाई तू वहाँ क्यों खड़ा है, आना यहाँ पर। तभी चहक कहती है कुछ लोगों को लड़कियों से दोस्ती करने में प्रॉब्लम है यहाँ पर। पुलकित आगे आकर सबसे हाथ मिलाता है और जैसे ही चहक से हाथ मिलाता है तो उसको घूरते हुए कहता है मुझे सिर्फ कुछ लोगों से प्रॉब्लम है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी तानिया कहती है अरे अगले लेक्चर का टाइम हो गया है, चलो। सारे मिलकर लेक्चर लेने चले जाते हैं। फिर लेक्चर लेने के बाद सब कैंटीन आते हैं और चहक कहती है सब चाय पियेंगे ना? सब हाँ में गर्दन हिला देते हैं। तभी चहक छोटू की तरफ इशारा करती है। छोटू आता है। चहक उससे बोलती है छोटू भैया 5 कप चाय लाओ। तभी पुलकित बोलता है छोटू भैया इन सब के लिए 4 चाय और मेरे लिए कॉफी ले आओ। छोटू जी भैया कहकर चला जाता है। चहक उसकी तरफ आश्चर्य से देखकर कहती है तुम चाय नहीं पीते? हाँ मैं चाय नहीं पीता और मैंने कभी पी भी नहीं है। पुलकित चहक को देखकर कहता है कैसे इंसान हो यार तुम जो चाय नहीं पीते? मुझे तो चाय से मोहब्बत है, चाय तो इश्क है। तुम करके तो देखो, बहुत सुकून देती है चाय, सारा दर्द भुला देती है मिनटों में। जब उसने कहा नहीं पीता तो छोड़ दो ना, कुणाल कहता है। छोटू सबके लिए चाय और पुलकित के लिए कॉफी लेकर आता है। सब चाय पीते हैं और पुलकित कॉफी पीता है। उसके बाद सब अगले सारे लेक्चर लेकर अपने घर चले जाते हैं, पर पुलकित लाइब्रेरी चला जाता है। पुलकित को लाइब्रेरी में शाम हो जाती है। फिर पुलकित घर आता है। उसकी माँ माया कहती है बेटा मैंने खाना लगा दिया है, तू हाथ मुंह धो ले, मैं लगा देती हूँ। जी माँ कहकर पुलकित अपने रूम में चला जाता है। उसकी माँ खाना लगा चुकी होती है। पुलकित आकर खाना खाता है। जैसे वो अपने बर्तन किचन में रखने जाता है, उसे चिप्स का पैकेट रखा दिखाई देता है। उसको देखकर उसको चहक ध्यान में आती है। उसको किस करना, फिर चिप्स का पैकेट उसकी तरफ करने का उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है।
तभी उसकी माँ किचन में ऐसे ही खोया देखकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, ऐसे खड़े रहकर स्माइल क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, कहकर पुलकित किचन से निकल जाता है, अपने रूम में चला जाता है और कुछ देर पढ़ाई के बाद वो सो जाता है। अगले दिन सब लेक्चर लेते हैं। पुलकित लाइब्रेरी चला जाता है और रिया, तान्या, चहक, कुणाल जैसे ही घर के लिए निकल रहे होते हैं, तभी चहक कहती है, तुम सब निकलो, मैं बाद में आऊंगी। पर तुम बाद में क्यों? रिया कहती है, अरे मुझे ऑफिस में कुछ एडमिशन से रिलेटेड काम करना है। चहक कहती है, हाँ तो हम सब वेट कर लेते हैं। कुणाल कहता है, नहीं तुम जाओ, मुझे टाइम लगेगा अभी। अच्छा ठीक है, कहकर सब वहाँ से चले जाते हैं। चहक ऑफिस चली जाती है। जब वो ऑफिस से काम खत्म करके आती है, तभी उसका सैंडल टूट जाता है। बेचारी बहुत मुश्किल से चल रही होती है। तभी उसकी बगल में एक बाइक रुकती है, जिस पर पुलकित बैठा होता है। पुलकित चहक से कहता है, बैठो। नहीं मैं चली जाऊंगी, चहक कहती है और लड़खड़ाते हुए आगे चलने लगती है। पुलकित अपनी बाइक थोड़ी आगे लेकर आता है और फिर गुस्से से कहता है, मैंने कहा बैठो, वरना जब बोला ना नहीं बैठना, और हाँ वरना क्या? चहक कहती है। पुलकित अपनी बाइक से उतरता है और चहक को गोद में उठाकर बोलता है, वरना मैं खुद बिठा दूंगा। हालत देखिए अपनी, ठीक से चले नहीं जा रहा है और खुद जाओगी। मुझे नीचे उतारो अभी, वो उतरने की कोशिश करते हुए कहती है, पर वो उतर नहीं पाती क्योंकि पुलकित ने बहुत मजबूती से जो पकड़ा होता है और पुलकित उसकी एक नहीं सुनता। उसको ले जाकर बाइक पर बिठा देता है। चहक से कहता है, चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो क्या? चहक उसको घूर कर बोलती है, नहीं तो बांध कर ले जाऊंगा। पुलकित कहता है, तुम मुझे बांध कर ले जाओगे? चहक उससे आश्चर्य से पूछती है। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।